जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की ही होने वाली है। तो मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे भाव से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार और करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहाँ शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है तो वहाँ पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी ज़रूर होगा कि नवरात्रि किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। तो साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च रविवार से और समाप्त होगी 6 अप्रैल 2025 रविवार तक में ये समाप्त हो जाएगी। तो रविवार के दिन ही माँ का आगमन भी होगा। रविवार को माँ जो है हाथी पर बैठकर आएंगी और हाथी पर ही बैठकर वो यहाँ से उनको विदा भी किया जाएगा। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है और हाथी का आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान भी करेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 6:13 से लेकर 10:22 तक। दूसरा इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, उस समय भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है जो कि होगा दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण 7 अप्रैल दिन सोमवार को, दसवीं तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दसवीं तिथि में ही कलश का जो है विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त जो हैं अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं और फिर नवमी तिथि को ही शाम के समय सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दसवीं तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दसवीं तिथि को ही करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी तो इस दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही है ना, तो 2 तिथि में यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी। एक ही दिन की जाएगी तो आपको पाठ भी एक साथ ही कर लेना है। अगले दिन से क्रमशः माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि नवरात्रि में केवल और केवल दूसरे दिन ही 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस क्रम से पूजा करनी है उसी क्रम से पूजा करनी होगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से प्रारंभ हो जाएगी जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद से ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि माँ महागौरी की पूजा यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो नवमी तिथि प्राप्त होगी वह होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी।
और नवमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से कलश की स्थापना आप कैसे करेंगे, तो देखिए कलश स्थापना के लिए एक चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइएगा और उस पे अक्षत यानी कि थोड़े से अखंडित चावल रख दीजिएगा। अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान करनी होती है। इसके बाद एक कलश लेंगे, तांबे का ले लीजिएगा या मिट्टी का ले लीजिएगा। उसमें सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल, फिर उसके बाद सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर कलश को स्थापित कर लेना है। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दीजिएगा और उसी के ऊपर नारियल में आपको लाल कपड़ा बांधना है और 3 बार कलावा बांध के उसको आप कलश पर स्थापित कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से आपको कलश स्थापित करना है। नारियल का जो मुख होगा ना, जिधर आप देखते हैं चोटी नुमा निकला रहता है, पूंछ की तरह निकला रहता है, वो हिस्सा उसका पीछे का भाग होता है। आगे के भाग में आपने देखा होगा डंठल का भाग होता है, तो जिधर डंठल का भाग होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए, वही नारियल का मुख होता है। तो उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा लगाना है, उसके बाद आपको कलावा बांधना है और तब जाके उसको नारियल के ऊपर आपको रखना है। ठीक है, इस तरह से जब आप स्थापना करते हैं ना, आप चाहें तो नीचे मिट्टी रख कर एक बर्तन में, एक पात्र में मिट्टी डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ज्वार डाल दीजिएगा ताकि जो है वो ज्वार की जो निकलती हैं पत्तियाँ हरी भरी, तो उससे कहा जाता है कि जितना हरा भरा निकलता है उतनी ही ज़्यादा हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप इसी तरह से नारियल को ज़रूर स्थापित करिएगा। शुभ मुहूर्त में जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो माता पार्वती की कृपा हमेशा आप सभी के घर में बरसती रहती है। जितने भी शिव भक्त हैं, जहाँ शिव भक्त सिर्फ एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं ना, माँ दुर्गा आप 9 फूल आपको मिले ना मिले, देवी फूल ज़रूर अर्पित करिएगा उन्हें। प्रतिदिन का आप नियम बनाइएगा। लौंग, इलायची, शहद, बतासे, मिश्री, ये उनको भोग में आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, 9 दिन में एक बार अगर आप नहीं प्रयास हो पा रहा है कि आप 9 तरह के भोग लगा पाएँ हर दिन अलग अलग, तो आप खीर बनाकर माता रानी को ज़रूर भोग लगाइएगा, उससे भी वो अति प्रसन्न होती हैं। और मालपुआ, ये 2 चीज़ आप आसानी से घर में बन जाते हैं, आप आसानी से इसका भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, शुभ संकेत है। तो सभी अगर जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, सच्चे मन से भावना रखेंगे, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुन ली जाएगी। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।